बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जिसका नाम है मैकेनिकल विंग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रम ब्रेक की असेंबली और उसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में कि कैसे हमारा ड्रम ब्रेक जो होता है वो वर्क करता है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत टाइप्स के ब्रेक्स पढ़े होंगे, जैसे ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेकिंग सिस्टम। बहुत सारे ब्रेक होते हैं, बहुत टाइप्स के यूज होते हैं अलग अलग व्हीकल्स में। मोस्टली ये जो हमारा ड्रम ब्रेक होता है वो हमारी बाइक में होता है। डिस्क ब्रेक भी बाइक में यूज होते हैं, लेकिन वो कंडीशन होती है कि अलग अलग बाइक कितने पावर की है, कितने सीसी की है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक उसमें यूज किया जाता है। कॉस्ट पे भी ये डिपेंड करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ड्रम ब्रेक की असेंबली और उसके वर्किंग के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दो पिक्चर बनी हुई है। एक पिक्चर है 3D पिक्चर ड्रम ब्रेक की और एक है 2D पिक्चर। इसमें देख सकते हैं उतना आपको साफ नहीं दिखेगा, बट इस पिक्चर को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, इस तरह के हम लोगों ने अपनी बाइक की सर्विसिंग या उसकी रिपेयरिंग ब्रेक की करवाते टाइम देखा होगा कि ये ब्रेक शू हमारा रहता है, जो कि जब ये घिस जाता है इसको हम लोग ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं, और तो हम लोग को इसको चेंज कराना पड़ता है, तब प्रॉपर हमारा ब्रेक वर्क नहीं करता है। तो जैसा कि इधर भी है, लेकिन ये 2D है तो ये इतना विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है ये पोर्शन हमारा ब्रेक लाइनिंग है और ये इसके अंदर जो है ये हमारा ब्रेक शू है। जैसा कि यहाँ पे सारा मेंशन है, लेकिन मैं 3D में आपको दिखा के बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पोर्शन हमारा ब्रेक शू लिखा भी हुआ है और ये हमारा ब्रेक लाइनिंग है। और ब्रेक ड्रम जो है वो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये ओपन है। ये जो हमारा वो है ये पूरा ओपन है, तो इसके कारण ब्रेक ड्रम आपको दिख नहीं रहा। जब पैक होगा तब आपको ब्रेक ड्रम दिखेगा ये। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा एक्सपेंडर है, ये एक्सपैंड करता है ब्रेक को। हमारे एक्सपैंड जैसे जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अभी मैं बताऊंगा आपको इसकी वर्किंग के दौरान कि एक्सपेंडर का वर्क क्या है। और इसके नीचे जो स्प्रिंग लगी हुई है उसको हम लोग रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग बोलते हैं, जो उसको दोबारा उसी की पोजीशन पे लाके रखती है। और ये फिर नीचे की बात करते हैं। नीचे हमारा है एडजस्टर और एंकर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और फिर ये हमारे बीच में एक्सल प्लेट होती है, ये देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन भी किया गया है प्लेट। और ये हमारी बैक प्लेट होती है, जो ये पोर्शन है यहाँ का। तो चलिए अब ये सब तो आप लोग खुद ही देख के पढ़ लेंगे। अब मेन इसकी वर्किंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए अपनी खुद की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश में, जो कि बहुत सरल भाषा में है, जिसको आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। वही चीज़ मैं हिंदी में डिस्कस करूँगा। जैसे बहुत लोग की इंग्लिश वीक होती है तो उसकी वर्किंग नहीं समझ पाते इंग्लिश में, तो जिसके कारण मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो लोग समझ सके जिनको इंग्लिश में पढ़ के समझने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग को बताने की, जो मैंने इस आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही हम लोग अपना ब्रेक पैडल जो होता है प्रेस करते हैं ब्रेक लगाने के लिए, तो ये फ्लूइड को कंप्रेस करता है किसके अंदर, मास्टर सिलेंडर के अंदर। जब ये मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड को कंप्रेस करेगा तो जो पिस्टन होता है वो अलाउ करता है व्हील सिलेंडर को, ताकि वो एक्सपैंड कर सके बाहर की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मिनट में इसको ऊपर करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ब्रेक पेडल जैसे ही दबाएंगे तो जो हमारा मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड होगा वो कंप्रेस करेगा पिस्टन के व्हील सिलेंडर को, ताकि वो एक्सपैंड कर सके बाहर की ओर। फिर उसके बाद जो हमारा आउटवर्ड मोशन होता है, जो मतलब बाहर की ओर जो मोशन होता है पिस्टन के व्हील सिलेंडर का, वो फोर्स करता है, फोर्स मतलब बल लगाता है, ताकि जो हमारा ब्रेक शू हो वो आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर आ सके ब्रेक ड्रम के अगेंस्ट, उसके खिलाफ। ये जो हमारा ब्रेक शू हो आउटवर्ड आ सके ब्रेक ड्रम के अगेंस्ट। तो जब ब्रेक ड्रम के अगेंस्ट वो बाहर आएगा तो जैसे ही हमारा जो ब्रेक शू की लाइनिंग होगी, इस लाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रेक शू की लाइनिंग जो होगी वो टच कर जाएगी इनर सरफेस के ड्रम के। जब इनर सरफेस के ड्रम के तो एक फ्रिक्शन का जनरेट होगा, जिस वो ब्रेक शू और ड्रम के उस बीच में
जिसके कारण जो व्हील की स्पीड होगी वो रिड्यूस होने लगेगी और फिर स्टॉप हो जाएगा हमारा व्हील। तो फिर जैसे ही हम लोग मतलब फोर्स अपना रिमूव करेंगे वहाँ ब्रेक पेडल से या पैर हटाएंगे, तो जो रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग लगी होती है इसके अंदर, ये वाली आगे ये वाली जो रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग होती है, ये फिर से उसी पोजीशन पे उसको ला देगी ताकि हम लोग दोबारा ब्रेक अप्लाई कर सकें। तो बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है जिसको मैंने अपने आसान शब्दों में लिखा हुआ है। ये चीज़ आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। इससे छोटी डेफिनेशन आपको ब्रेक ड्रम की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग नहीं मिलेगी। जो कि मैंने बताया वही चीज़ मैंने लिखा भी आपको आसान शब्दों में। आप इसको एग्जामिनेशन पर्पस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और समझने के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी सरल और आसान भाषा में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ उसकी वर्किंग कैसे होती है ड्रम ब्रेक की। देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं, उसी टाइम पे जो हमारा कंप्रेस होगा फ्लूइड होगा मास्टर सिलेंडर के अंदर, और वो हमारे व्हील सिलेंडर को पिस्टन को अलाउ करेगा ताकि वो बाहर की ओर एक्सपैंड कर सके। फिर जो आउटवर्ड मोशन होगा पिस्टन का हमारे, वो व्हील सिलेंडर के फोर्स करेगा ताकि जो हमारा ब्रेक शू हो वो ब्रेक ड्रम के अगेंस्ट एक्सपैंड कर सके या आउटवर्ड जा सके उसके। फिर उसके बाद हमारा जो ब्रेक शू की लाइनिंग है वो टच कर जाएगी नेट सरफेस पे और फिर व्हीकल्स हमारी स्टॉप हो जाएगी फ्रिक्शन के कारण। तो बस यही एक छोटी सी इसकी वर्किंग है, जो आप जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत हो आप उसको प्लीज़ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।